हाय गाइस, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज के जो आपके यूनिट फर्स्ट के वीडियो नंबर 1 और एमसीक्यू होने वाले हैं। बीए बीए के आपके 6 सेमेस्टर के एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत आपको। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, वीवीआई हैं गाइस। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कंपलसरी हैं और वीवीआई हैं। ठीक है, कहाँ से यहाँ से आएगा ना, और टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत वीडियो नंबर 1 है और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे गाइस। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो गागर में सागर बोले तो उस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं। बीए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर पुश कर देंगे। तो बढ़ते हैं बिना देर किए क्वेश्चन की ओर, कि आज का जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है गाइस। ठीक है, देखते हैं फटाफट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त करता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त करता है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और निश्चित नहीं हो सकता। गैस आप लोग कमेंट लगाएंगे और आंसर देंगे सभी लोग कि इसका आंसर जो है वह क्या रहने वाला है गैस। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि इसका आंसर जो है वह क्या रहने वाला है गैस। ठीक है, पढ़ते हैं बिना देर किए आंसर की ओर, कि आज का जो आपका आंसर है वो फर्स्ट नंबर का क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग एक साथ। तो यहाँ पे जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है वह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना देर की नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाइस, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताइए। तो फटाफट कमेंट लगाएंगे और आंसर देंगे। ये गैस ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह निम्नलिखित में से जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस किस सभ्यता के समकालीन थी, वह आपका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं के समकालीन थी। वह थी कौन, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी गाइस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहाँ तक मतलब उसका विस्तारित रूप था। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक कहाँ तक सभ्यता का विस्तारित रूप लगाया। फटाफट कमेंट लगाइए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर बताएंगे सभी लोग कि कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गाइस वह आपके पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक विस्तृत हो गई थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए
पढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वह कहाँ मिले हैं? तुर्कोतदा, बनवाली, मांडा और कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष जो मिले हैं गाइस, वह कहाँ से मिले हैं? तुर्कोतदा से। तुर्कोतदा से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष, अस्थि पंजर, बोले तो अवशेष, अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है वह किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? बताइए, कालीबंगन जो है वह किस प्रदेश में पड़ता है? वह आपका कौन सा प्रदेश हो जाता है? कालीबंगन गाइस राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है एक, जो राजस्थान में आपका पड़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का और लोहा का। किस पदार्थ का उपयोग है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। बताइए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का और लोहा का। 6 नंबर का आंसर सभी लोग लगाएंगे। 6 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वह हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से जो है वह सेल खड़ी का उपयोग किया गया था गैस। इसका उपयोग किया गया था सेल खड़ी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस। 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी गैस वह किस सभ्यता के समकालीन थी, किस युग की थी? ठीक है, 7th नंबर का आंसर बताना है, तो वह कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता थी गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं गैस, ये क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 8th नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था गैस वह क्या था? व्यापार था। ये नंबर ऑप्शन राइट है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजाति। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह कैसे थे? 9th नंबर का आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे गैस वह आपके कौन थे? शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे गए वह कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। सिंधु सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से कि लकड़ी से? बताइए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? 10th नंबर का आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे गाइस, वह ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे गाइस, ठीक है। ईंट से जो है सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर से बनाए जाते थे, वह ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर गाइस, ठीक है, ईंट से। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए तो। हड़प्पावासी जो थे वह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। वह कौन थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे गैस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 12 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एम कनिंघम और दयाराम साहनी। हड़प्पावासी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था गैस, वह कौन था? वह दयाराम साहनी था गैस। डी नंबर ऑप्शन राइट है आपका। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का क्या था? सर्वप्रथम खोजकर्ता था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल रोपड़, लोथल और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह था वह कौन था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था गैस, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह था वह कौन सा था, यही पूछ रहा है ना। तो लोथल लोथल था जो गैस, वह लोथल रोपड़ जो था वह सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था। क्या? लोथल रोपड़। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, छनहुदड़ो, लोथल। ठीक है, सिंधु पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, छनहुदड़ो और लोथल। ठीक है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ठीक है, कालीबंगन, हड़प्पा, छनहुदड़ो और लोथल। ठीक है, 14 नंबर का आंसर बताइए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यह जो माप और तौल से यह खोज कहाँ पर हुई थी गैस? तो लोथल में हुई थी। लोथल में जो है यह खोज हुई थी। पैमानों ने यह खोज सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में यह खोज हुई थी गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर जो क्वेश्चन है गैस वो ये है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था गैस वह किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री
विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए, फटाफट कमेंट लगाइए, आंसर बताइए 15 नंबर का। 15 नंबर का जो आंसर होगा वह क्या होगा? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, इन सब में जो है हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था। किसमें गाइस? तो राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 16 नंबर का आंसर। 16 नंबर का जो आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है और क्या है? वह हड़प्पा सभ्यता ही है। हड़प्पा सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होता है इस ऑप्शन के अनुसार, इस ऑप्शनल वाइज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा जो है लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। केवल दो, केवल एक और दो, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन देख के और आंसर लगाना है। कमेंट करिए फटाफट। देखिए 17 नंबर का जो आंसर होगा गाइस वह क्या होगा? तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। सिंधु सभ्यता के लक्षण जो है लोगों का सही चित्रण करते हैं, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। केवल 2 नंबर ऑप्शनल सही है। क्लियर है गैस? चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में और 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1 ईस्वी, 21 ईस्वी। फटाफट कमेंट लगाइए और आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 18 नंबर का आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? वह वर्ष आपका जो हो जाएगा गाइस वह क्या होगा? 1921 ईस्वी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह 1921 ईस्वी में जो है हुई थी। क्लियर है गाइस? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है यही बताना है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। फटाफट कमेंट लगा के आंसर देंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बताइए 19 नंबर का आंसर फटाफट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में वह युक्ति सही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना
आरंभ कर दिया गाइस। क्लियर है? चलिए, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट है। पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समानतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ठीक है, 20 नंबर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी गैस, वह कैसी थी? उचित समतावादी। उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति थी गैस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, 21 नंबर का आंसर बताइए फटाफट। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? वह मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान बोला गया और मृतकों का टीला भी बोला जाता है। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को बोला जाता है गैस। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गैस? 22 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? 22 नंबर का आंसर लगाइए, फटाफट बताइए। 22 नंबर का हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वह गैस कैसा था? वह त्रिभुजा आकार था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजा आकार का एरिया था। कैसा था? त्रिभुजा आकार। ठीक है, समझ रहे ना? चलिए पढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है दिख रहा है ना? चलिए दिख तो रहा है। अब देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्लियर है गैस? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ये स्थल है, सूची सेकंड नदी है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर। तो ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है। क्लियर? और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगन घग्घर नदी। इस तरह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है आपका? ये था आपका 22, ये हो गया 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, वनमाली से। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिला है गाइस वह आपके कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। क्लियर है? बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है
कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है वह किस स्थान से मिला है। कालीबंगा, सनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, वनमाली। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। 25 नंबर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो मिला है गैस वह कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जो है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, कालीबंगा से। क्लियर है गैस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताइए। तो 26 नंबर का आंसर मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है गाइस वह आपके सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। 27 नंबर। तो बृहद स्नानागार जो पाया जाता है सिंधु सभ्यता में गैस वह कहाँ पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार पाया जाता है। क्लियर है गैस। बृहद स्नानागार सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यही बताना है। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। 28 नंबर का आंसर बताइए। तो आद्य शिव देवता का चित्रांकन मिलता है गाइस। ठीक है, 28 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कालीबंगा, रोपड़, वनमाली, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो था वह गुजरात में था। कालीबंगा, रोपड़, वनमाली और लोथल। कहाँ पड़ता है गुजरात में, तो वह गुजरात में जो पड़ता है गैस वह कौन सा स्थल था। तो लोथल जो है वह कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा कालीन स्थल जो था वह गुजरात में था, लोथल था। ठीक है, लोथल गुजरात में पड़ जाता है। ठीक है, गुजरात का कैपिटल कहाँ है बताइए, गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, माउंड ऑफ स्लेप्स, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, माउंड ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। 31 नंबर तो प्रचलित नाम जो है गाइस वह है सिंधु घाटी की सभ्यता। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है? तो वह कौन सा पशु है? कमेंट लगा के बताएंगे। वह पशु आपका हो जाता है गैस बैल। बैल पशु जो है वह सर्वाधिक उत्कीर्णन मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक, पढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताइए, सिंधु सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो सिंधु सभ्यता जो जानी जाती है गैस वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है गैस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? 34 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह लोथल स्थित है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है वह आपका भारत में स्थित है गैस। ठीक है, लोथल जो है वह आपके भारत में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है आपका गैस वह आपके भारत में स्थित है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पुराना शहर था गैस वह आपका क्या था? देखिए यहाँ सबसे पुराना शहर था गैस वह आपका हड़प्पा ही था। हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहरों में से एक माना जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बार ज़रूर आप लोग अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर पुश कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।